हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से मैजेंटो किस तरह से थीम को प्रोसेस करता है जो आप थीम क्रिएट करने जाएंगे। हम लोग यहाँ ये भी देखेंगे कि हम लोग किस तरह हम लोग जो अपना एक थीम जिसको हम लोग एज ए बेस करके प्रोसीड करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैजेंटो थीम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 फाइल क्रिएट किया है। ये देखिए, ये एक फाइल है जो होम पेज होगा। ओके। दूसरा फाइल दूसरा ये इस जगह पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो दिखेंगे। ओके। राइट साइड में भी कुछ आपको आइटम दिखेंगे, और यहाँ पर भी आपका 3 ब्लॉक रखा गया है, और इस तरह से ये हमारा होम पेज रहेगा। नेक्स्ट, ये कैटेगरी पेज है। ओके। कैटेगरी पेज है। जब भी कोई आप कैटेगरी पर क्लिक करिएगा, ओके, जब यहाँ पर आप किसी कैटेगरी पर क्लिक करिएगा, ओके, अभी इस जगह पर होम प्रोफाइल मैसेज है, लेकिन अ, जब आप फर्दर इसको कोडिंग करिएगा तो यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप मेन, वोमेन, ज्वेलरी, इस तरह का कुछ जो कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आपको जो मैजेंटो में आप एडमिन में जो क्रिएट करिएगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और जब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल यदि ज्वेलरी में क्लिक करेंगे, तो उसका जो व्यू दिखेगा वो व्यू आपका इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लेटेस्ट कंज्यूम करिए कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर कंज्यूम क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद आपका जो व्यू दिखेगा वो इस तरह से व्यू दिखेगा। ओके। तो ये हमें कन्वर्ट करना है। और जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, ओके, इस प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे हैं या किसी भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, तो उसको जो व्यू दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। ओके। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का इमेज रहेगा, प्रोडक्ट का टाइटल, क्या प्राइस है। यहाँ पर मैंने कुछ डेमो टेक्स्ट रखा है, ये सब नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ आप फील्ड रखना चाहते हैं, ओके, तो वो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट या लिस्ट ऑफ द थिंग इस तरह से दिखेगा। फुटर है, हेडर है, ये हेडर है। यहाँ पर आपका नेविगेशन मेन्यू है। यहाँ पर आपको नेविगेट करने के लिए किस पेज से किस पेज में जा रहे हैं उसके लिए दिया गया है ब्रेड क्रम्ब। और टॉप साइड में आप देख रहे हैं कि पेज के टॉप में देख रहे हैं यहाँ साइन इन माई अकाउंट, माई कार्ड, माई विश लिस्ट, चेकआउट, जो कि एक शॉपिंग साइट में मेनली जनरली रहता है, वो रखा गया है। इस साइड राइट साइड में सर्च बॉक्स है, जहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट का आइटम करना टाइप करेंगे वो सर्च होगा। तो ये थीम हमें, ये पेज को हमें मैजेंटो में कन्वर्ट करना है। तो क्या किस तरह से किया जाएगा उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये देखना है कि मैजेंटो में किस तरह से आपका डिज़ाइन, आपका किस तरह से थीम एक किस तरह से मैजेंटो एक थीम को प्रोसेस करता है। ओके। तो जब भी आप थीम क्रिएट करिएगा तो आपको थीम को सेट करने के लिए आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ये एक्सप्लेन किया होगा कि किस तरह से ऐप और स्क्रीन फोल्डर स्पेसिफिक लोकेशन में क्लिक करिए, प्लेस करिए। ओके। मेनली 2 कंपोनेंट आपको जो एक थीम को एक क्रिएट करने के लिए लगेंगे, जो ऐप और स्क्रीन फोल्डर, और उसके अंदर आपको अपने थीम फोल्डर को रखना होगा। ओके। यदि CSS, JS, इमेजेस जो आपके वेबसाइट में आपके थीम में यूज़ हो रहा है, उसको आप स्क्रीन फोल्डर में रखिएगा। ओके। कुछ हायरार्की मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि आपको रखना होगा उसको जैसे कि देखिए, अगेन मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे स्क्रीन के अंदर में फ्रंट एंड के अंदर में आप जो फोल्डर जिस जो थीम का पैकेज का नाम रखना चाहते हैं वो रखिएगा। ओके। देन उसके अंदर डिफ़ॉल्ट, और इस डिफ़ॉल्ट के अंदर में आप जो थीम है, जैसे ये हमारा पेज है, तो इस पेज का जो CSS फाइल है, इस पेज का जो इमेजेस है, एंड जो jQuery जो फाइल होगा, वो सबको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग फोल्डर में रखेंगे। ये आपका इस पेज में, यदि पेज ये इस लोकेशन में देखिए, इस लोकेशन में हमें क्या रखना है। जनरली पेज को लुक्स एंड अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ रखना होगा वो हमें इस
लोकेशन में रखना पड़ रहा है, स्किन फोल्डर में रखना पड़ रहा है। और ऐप फोल्डर में पेज का स्ट्रक्चर, ओके, पेज का एक जो लेआउट होगा, ओके, लेआउट एंड स्ट्रक्चर, ओके, और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक हैं, हेडर है, फुटर है, ओके, ये इंडेक्स साइड है, ओके, ये राइट साइड, ये विज का ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरह नेविगेशन मेनू है, सर्च बॉक्स है, तो सर्च, तो ये टॉप लिंक है, ओके। तो ये सब जो स्ट्रक्चरल, पेज का जो स्ट्रक्चरल लेआउट है, उसको आप ऐप फोल्डर में रखिएगा, ओके। ऐप फोल्डर के अंदर में, ऐप के अंदर में आपको डिज़ाइन मिलेगा, डिज़ाइन में आपको फ्रंट एंड मिलेगा, और उसके अंदर मैंने एक पैकेज इंग्लिश यूट्यूब इन हिंदी क्रिएट किया हुआ हो, और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट करिएगा, और जो फाइल सब है सब इसमें आप रखिएगा। तो देखिए, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर, सिस्टम में क्लिक करने के बाद, सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद ये पेज हम देख रहे हैं। अब जब आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन में क्लिक करिए। आपको थीम यदि चेंज करना है, थीम या सेट करना होगा तो डिज़ाइन में क्लिक करिए। डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ओके। देखिए, यहाँ पर हम लोग ने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैजेंटो 1.9 इंस्टॉल करिएगा तो पैकेज का नाम आप यहाँ जब स्पेसिफाई कर देते हैं RWD, ओके, तो RWD स्पेसिफाई कर देने से क्या होगा कि आपके RWD के अंदर में जो डिफ़ॉल्ट, यदि RWD, ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर मैजेंटो के अंदर में डिफ़ाइन किया हुआ RWD पैकेज। तो ये जो आपका मैजेंटो का जो ये आप देख रहे होंगे, ओके, ये जो थीम देख रहे हैं, ये थीम एक्चुअली RWD पैकेज के कारण आपको दिख रहा है। तो यहाँ आप नोटिस करिएगा कि ये देखिए RWD इधर रखा गया है, ओके, ओके, RWD है। तो हम लोग RWD जाएंगे, स्किन में जाएंगे कि स्किन में किस तरह से स्ट्रक्चर में रखा गया। पहले हम, अच्छा बेटर है कि सबसे पहले आप ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट जो थीम ऑलरेडी मैजेंटो ने प्रोवाइड किया है वो किस तरह से काम कर रहा है, पहले वो समझ लें, तो फिर उसके बाद जब आप थीम क्रिएट करेगा तो आपको हेल्प मिलेगा। तो स्किन में जाइए, कंटेंट में जाइए, RWD पैकेज, देखिए RWD पैकेज है। इसी तरह से आप अपना पैकेज, ये इंग्लिश यूट्यूब हिंदी क्रिएट किए हैं, और RWD पैकेज में देखिए डिफ़ॉल्ट पैकेज है, ओके। डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर में ये डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर में ये आपके सारे फोल्डर एंड फाइल्स हैं फॉर दैट स्पेसिफिक थीम। यदि आप इस RWD के अंदर में बहुत सारे अलग अलग थीम रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हुआ, लेटेस्ट एज्यूम करिए कि ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है, अलग अलग फोल्डर है उसमें। रेड जो फोल्डर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये फोल्डर रेड, कुछ भी हम, मेरा एक साइट का लुक हुआ जिसका थीम लुक एंड कलर, तो फील, लुक एंड फील रेड कलर में बेस करके होगा, तो इसलिए हमने इस थीम का नाम रेड रखा है। तो इस रेड वाले फोल्डर में हमें फिर अगेन CSS इमेज JS रखना होगा, ओके। डिफ़ॉल्ट वाले में, क्योंकि RWD में बाय डिफ़ॉल्ट RWD पैकेज में सिर्फ एक ही थीम रखा गया है, ओके। RWD जो पैकेज है इसमें सिर्फ एक ही थीम रखा गया है डिफ़ॉल्ट। यदि कोई यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ट्रेड, कोई दूसरा कुछ थीम नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका डिफ़ॉल्ट थीम ही एग्जीक्यूट होगा, और जो फाइल्स है वो फाइल्स आपको पेज में प्रोसेस होने के बाद आपको थीम में दिखेगा, ओके। तो ये है, यदि आप यहाँ रेड लिखे हैं और आप रेड वाले थीम को ही आप रन कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो
ये जो देखिए थीम करके जगह जगह है, वहाँ पर टेम्पलेट और स्किन में स्पेसिफिक थीम रेड या कुछ इस तरह से लिखेगा तो रेड यहाँ पे भी रेड लिखेंगे। ये ऐप वाले फोल्डर में जो स्ट्रक्चर होगा रेड यहाँ पर, क्योंकि देखिए कि हम लोग ने फ्रंट एंड के अंदर में RWD के अंदर में रेड क्रिएट किया है, तो आपको आप डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते हैं, आप रेड लुक का साइट का अपीयरेंस चाहते हैं, तो आप इस जगह पर क्या करिए, रेड लिख दीजिए। ओके, और 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 जो ब्लॉक है, ओके, जो ब्लॉक है फॉर अलग अलग जो ब्लॉक ऐप ये हेडर फुटर ये सब जो ब्लॉक होगा उसको आप कहाँ क्रिएट करिएगा, डिज़ाइन के अंदर में फ्रंट एंड, ओके, और RWD डिफ़ॉल्ट, ओके। RWD जो पैकेज है ऐप फोल्डर के अंदर में ये आपका एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर में क्योंकि कोई अलग दूसरा कुछ फोल्डर नहीं है, दूसरा कुछ थीम नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर में जो अलग अलग फोल्डर हैं, टेम्पलेट लेआउट, एक साइट को अलग अलग ब्लॉक को हम लोग ये अलग अलग टेम्पलेट, ये देखिए सब अलग अलग जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को का जो करस्पॉन्डिंग फाइल है वो सब यहाँ रखा गया है चेकआउट के लिए, जो आपका फाइल्स है फोल्डर है, ओके। उसके अंदर में भी जो अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए है वो सब रखा गया है, ओके। ईमेल्स, कैटलॉग्स, प्रोडक्ट, रिव्यू, कंपेयर, लिस्ट, तो ये आपका सब कहाँ रखा गया है, डिफ़ॉल्ट में टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। और लेआउट में आपका पेज का जो अलग पेज के एक पेज का जो व्यू आप जो XML फाइल रखा गया है, इसमें लुक एंड अपीयरेंस कौन सा ब्लॉक किसके बाद क्या दिखेगा वो सब यहाँ पर ये XML फाइल में डिक्लेयर करके रखा गया है। तो और ETC में सेटिंग्स होंगे, ओके। फ्रंट एंड के अंदर RWD, ओके। फॉर एग्जांपल हमने जो अर्लियर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप डिफ़ॉल्ट थीम नहीं चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट लुक नहीं चाहते हैं, आप RWD के अंदर में जो रेड थीम क्रिएट किए हैं, रेड अपीयरेंस जो है वो रखना चाहते हैं, तो आप क्या क्या करना होगा कि RWD के अंदर में एक रेड करके फोल्डर क्रिएट करिएगा, ये टेम्पलेट फोल्डर, ये रेड करके, और इसके अंदर में आपको क्या करना है कि टेम्पलेट लेआउट एंड ETC जो फोल्डर है वो क्रिएट करेगा, और उसके अंदर में करस्पॉन्डिंग फाइल जो आपको लगेगा वो रखना होगा, ओके। तो आप इसको ही कॉपी करके रख सकते हैं। अभी तो मैं इसको कॉपी करके रख ले रहा हूँ इसके लिए आपको समझाने के लिए, तो इसके अंदर रख दिए, ओके। बट ये फाइल आप क्रिएट करिएगा, ओके। आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ इस फाइल में चेंज कर सकते हैं, तो ये आपने क्रिएट करके रख दिया, ओके। तो ये जो RWD पैकेज के अंदर में आप डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, तो रेड के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर टेम्पलेट में रेड लिख दीजिएगा, मैंने स्क्रीन में भी रेड लिख दिया था, ओके। यहाँ पर भी मैंने रेड रख दिया, और यहाँ पैकेज का नाम RWD है, तो RWD पैकेज के अंदर में आप कौन सा टेम्पलेट चाह रहे हैं, रेड, स्किन कौन सा चाह रहे हैं, रेड, नॉट डिफ़ॉल्ट। यदि आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट RWD पैकेज बाई डिफ़ॉल्ट रेड डिफ़ॉल्ट पैकेज में इन कर जाएगा, ओके, ओके। यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने का है कि मेजेंटो फॉल बैक कॉन्सेप्ट में काम करता है। यदि आपको आप यदि थीम बना रहे हैं और ये ब्लॉक थीम बना रहे हैं और आप अपने थीम में हर एक फाइल को रख रहे हैं, ओके। और जैसे कि अभी जो ये थीम है जो हम लोग अभी देख रहे हैं RWD थीम, ओके, RWD जो पैकेज है उसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट थीम में हैं, ओके।
तो RWD के अंदर में डिफ़ॉल्ट पैकेज, ओके, RWD पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट थीम, तो इसके अंदर आपको RWD पैकेज के अंदर में डिफ़ॉल्ट है, ओके, डिफ़ॉल्ट, ओके। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मेजेंटो प्रोसेस करता है फॉल मीन्स यदि कोई फाइल या कोई ब्लॉक नहीं मिलने पर, ओके, यदि समझो कि यदि आपका RWD में आप डिफ़ॉल्ट पैकेज यूज़ हो रहा है एंड डिफ़ॉल्ट RWD पैकेज में डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ हो रहा है और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि ये टेम्पलेट के अंदर में हर एक ब्लॉक ये सब ब्लॉक आप क्रिएट किए हुए हैं, तो ये सब जो ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं ये सब ब्लॉक ही आपको आपके थीम में दिखेगा। ओके, देखिए आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस जगह पर देखिए RWD के अंदर में डिफ़ॉल्ट है, 10 टेम्पलेट है, इट इज़ कैटलॉग, ओके, ये मिल रहा है। ओके, देखिए फीचर में जाइए, ओके, फीचर तो ठीक है, RWD डिफ़ॉल्ट, ओके, ये मिल रहा है, ओके। RWD जो पैकेज बनाए हैं इसके अंदर जो ये थीम है डिफ़ॉल्ट थीम में एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर टेम्पलेट फोल्डर है और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में डायरेक्टरी फोल्डर है और उसके अंदर में currency.php में है, ओके। देन सेम वे में इधर देखिए RWD है, डिफ़ॉल्ट है, टेम्पलेट फोल्डर है, पेज फोल्डर है और पेज फोल्डर के अंदर टेम्पलेट फोल्डर है, देन link.php में है। देखिए एक आपको यहाँ पर भी देखना है तो देखिए आगे यहाँ पर देखिए सबसे स्टार्टिंग में देखिए जो पेज का लेआउट डिसाइड कर रहा है, ओके, देखिए 2 कॉलम राइट, 2 कॉलम राइट, देखिए यहाँ पर क्या है 2 कॉलम, ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है और ये 1 कॉलम राइट साइड में है, इसलिए जो पेज का लेआउट सबसे पहले यूज़ किया जाए 2 कॉलम डैश राइट डॉट HTML। इसका लोकेशन क्या है, फ्रंट एंड के अंदर में RWD डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेजेस, ओके, and 2 column right, okay, 2 column right dot php। तो ये सब आपको ये देख कर आप ये समझ रहे हैं कि आपका फाइल जो आप क्रिएट करिएगा, जो ब्लॉक अलग अलग फाइल क्रिएट करिएगा HTML करके जो फाइल क्रिएट करिएगा उसको आपको कहाँ रखना पड़ रहा है, जो पैकेज है वहाँ पर रखना पड़ रहा है। पैकेज के अंदर में एक जो थीम है, ये थीम डिफ़ॉल्ट थीम RWD फोल्डर के अंदर में डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो है वहाँ पर उसके अंदर में टेम्पलेट फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर पेज फोल्डर और उसके अंदर में ये फाइल रखना पड़ रहा है। तो ये फाइल वहाँ रखा गया है तभी आप ये फाइल को एक्सेस कर सकते हैं कि कुछ फाइल आप कुछ फाइल देखिए आप नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर देखिए फ्रंट एंड पेज डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल है head.html फाइल, head.html फाइल, ये head.html फाइल आपका RWD पैकेज से नहीं आ रहा है, ये आपका आ रहा है बेस करके एक पैकेज है जिसके अंदर में डिफ़ॉल्ट फोल्डर है और टेम्पलेट पेज HTML एंड head.html। तो आपका जो फाइल आ रहा है वो बेस फोल्डर से आ रहा है, ओके, head.html वो RWD फोल्डर पैकेज से नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये यही है कि कोई फोल्डर या कोई फाइल, यदि कोई फाइल आप नहीं रखते हैं, ओके, कोई फाइल आपके इसमें नहीं है, ओके, कोई फाइल आपका जो पैकेज आप जो थीम बना रहे हैं वो नहीं उस पैकेज के अंदर और उस थीम के अंदर में नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मैजेंटो का एक बेस करके एक थीम पैकेज है और उसमें से वो फाइल एक्सेस कर लिया जाएगा। बेस पैकेज के अंदर में हर एक फाइल रखा गया है जो कि एक मैजेंटो को रन कराने के लिए यूज़ होगा।
ओके, इसको बोला जाता है फॉल बैक कॉन्सेप्ट। यदि आपका फॉल बैक थीम का फॉल बैक कोई फाइल यदि आपको एक थीम में नहीं मिल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एजेंटो के डिफ़ॉल्ट पैकेज में जाकर वो फाइल को एक्सेस कर लेगा। ओके, तो देखिए कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टॉप मेनू डॉट पी एच टी एम एल, ये देखिए इसका लोकेशन क्या है, आर डब्ल्यू डी पैकेज है। ओके, और इसके अंदर में डिफ़ॉल्ट है और ये टेम्पलेट है, पेज है, एच टी एम एल। तो हम ये टॉप मेनू डॉट एच टी एम एल फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। किस जगह से डिलीट कर दे रहे हैं? हम डिलीट कर दे रहे हैं आर डब्ल्यू डी पैकेज के अंदर से। तो डिलीट करते हैं आर डब्ल्यू डी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के अंदर में क्या लोकेशन है, आर डब्ल्यू डी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के अंदर में पेज एच टी एम एल, 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 पेज एच टी एम एल के अंदर में टॉप मेनू डॉट पी एच टी। देखिए यहाँ पर क्या है, पेज के अंदर में पेज एच टी एम एल फिर टॉप मेनू डॉट एच टी एम एल। ओके, तो इसको हम यहाँ पर टॉप मेनू डॉट पी एच टी एम एल को हम क्या कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं या डिलीट। ओके, या डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। ओके, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए। अब देखिए, जो पहले फाइल अभी रिफ्रेश नहीं किया गया है, अभी ये फाइल एक्सेस हो रहा है टॉप मेनू डॉट पी एच टी में एक्सेस हो रहा है आपका, और डब्ल्यू डी पैकेज से के अंदर में डिफ़ॉल्ट थीम है, डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर में टेम्पलेट जो फोल्डर है उसके अंदर पेज फोल्डर है, एच टी एम एल फोल्डर के अंदर में टॉप मेनू डॉट पी एच टी ये एक्सेस हो रहा था क्योंकि मैंने फाइल को डिलीट कर दिया है। यदि अब आप रिफ्रेश करिएगा इस पेज को तो देखिएगा ये जो फाइल है टॉप मेनू डॉट पी एच टी एम एल आपका आएगा, लेकिन वो इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन यहाँ पर चेंज होके आर डब्ल्यू डी पैकेज से ना एक्सेस करके वो बेस पैकेज से अब एक्सेस होगा। देखिए रिफ्रेश किया है, देखिए यहाँ पर कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये बेस पैकेज से एक्सेस हो रहा है। आपका फाइल टॉप मेनू डॉट पी एच टी में ला रहा है, लेकिन वो कहाँ से एक्सेस हो रहा है, बेस पैकेज से एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप को किसी वरी भी नहीं करना है कि यदि आप कोई मेजेंटो का साइट बना रहे हैं और कोई फाइल आपका मिस हो गया है, आप नहीं अपने पैकेज जो या थीम में जो क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर नहीं क्रिएट करके रखे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस थीम से वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी इस जगह पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। फर्दर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस तरह से फर्दर टीम को डेवलप किया जाएगा वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो कुछ ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो का लेंथ थोड़ा कम रहे, जिससे कि आप इसको ब्लॉक में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।